बोलो सवाल बोलो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोलो क्या है? दवा का एक कैप्सूल। ओहो कैप्सूल है तो मतलब ऐसे होगा ना, बेलनाकार होगा और गोलाकार होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? दूसरा। हाँ दवा बोलो। का एक कैप्सूल दवा का एक कैप्सूल। एक बेलन के आकार का है। कैप्सूल एक बेलन क्या है? एक आकार का है जिसके दोनों सिरों पर जिसके दोनों सिरों पर एक गोलाकार लगा हुआ है। एक एक हाँ, एक 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 गोलाकार लगा हुआ है। गोलाकार लगा हुआ है। हाँ, गोलाकार भाग लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिली है। पूरी कैप्सूल की लंबाई कितनी है? 14 मिली। 14 मिलीमीटर है और उसका 5 मिलीमीटर। और उसका व्यास 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर। ओके इसका क्षेत्रफल है। इसका इसके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल कह रहा है चलो देखो, दवा का एक कैप्सूल, कैप्सूल जानते हो किस आकार का होता है ना, तो कभी न कभी तो खाए होगी कैप्सूल। नहीं खाया कैप्सूल? ध्यान से देखिएगा, ऐसे बनेगा ना ये कैप्सूल है, मोटा, ये 3D फिगर है ना, तो सोचो ये कि बीच वाला भाग किस आकार का दिखेगा हमें? बेलनाकार दिखेगा। और ये कैसा? अर्धगोला। और ये भी कैसा? अर्धगोला। दोनों अर्धगोले जैसे दिखेंगे। ओके ये तो जो डाटा दिया ना, उस डाटा के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं। डाटा दिया दवाई का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, हमने बना दिया। एक पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है? 14 मिलीमीटर है। हम सॉल्व करते हैं मिलीमीटर में, फिर इसको क्या करेंगे, जो भी है मीटर सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। ओके अपने अकॉर्डिंग। टोटल लंबाई कितनी है? 14 मिलीमीटर। और उसका व्यास कितना है? 5 mm। व्यास मतलब ये पूरी लंबाई होगी ना, सोच पा रहे हो? बारिश हो रही है। 5 mm। हाँ कह ही सकते हो यार। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की ज्ञात करना है ना, जाना हो रही है। सुबह तो हम तो जाने की बर्फ पड़ रहा है सुबह में। सुबह में ही मतलब 5:30 बजे हम लोग पढ़ते ना यहाँ पे, 5 बजे, तो उजाला नहीं हुआ था मतलब। अच्छा फिर से घर से गए हो? चलो यहाँ देखो आगे। हमें क्या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना ना जी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए बताओ, बेलन के लिए क्या चाहिए? बेलन का सूत्र क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का? 2πr(h) होता है ना, तो πr(h), r भी चाहिए और h भी चाहिए। तो r तो यहाँ से 5 से निकल आएगा ना भाई, 5 का आधा r हो जाएगा। और h मतलब इसकी लंबाई टोटल चेक करेंगे कैसे। अब एक थोड़ा सा हम पहले ओरली सॉल्व कर लेते हैं, मतलब मुजवानी सॉल्व करते फिर इसके बाद हल करते हैं इसको, ठीक है ना। तो अगर हम इसको O नाम दें और इसको O' नाम दें, इसका केंद्र को, इसके केंद्र को, तो मुझे बताओ ये कितना दूरी होगा? ये त्रिज्या कितनी होगी? 5/2 यानी कि 2.5 mm होगी ना। अब 2.5 mm भी है तो 2.5 mm भी होगी ना, सोचो। तो एकदम सीधा भी कितना होगा? 2.5 mm। तो यहाँ से 2.5 mm क्या होगा? माइनस हो गया कि नहीं हो गया? थोड़ा सोचो। 2.5 mm यहाँ से माइनस हुआ और सेम वही काम यहाँ भी 2.5 mm इधर से माइनस हुआ ना। हाँ तो मतलब दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा? 5 mm हो जाएगा ना। दोनों मिलाकर के 5 mm माइनस हो गया, तो 14 mm में से 5 mm घटा दो, कितना बचेगा? तो 9 mm क्या हो गया? इसकी ऊंचाई होगी कि नहीं, बोलो। हमें पता चल गया कि इस जो बेलनाकार भाग है इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी लंबाई है 9 mm होगी ना। तो बेलन का तो निकल जाएगा, और बताओ गोले का भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? गोले का बताओ, अर्धगोला और अर्धगोला मिलाकर क्या हो गया? पूरा गोला। सोचो, अर्धगोला प्लस अर्धगोला पूरा गोला हो गया ना। अब पूरे गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। तो r हमें पता चल गया, निकल जाएगा ना। तो ये शॉर्टकट तरीका है। अब इसको लिखते हैं पूरा लिखेंगे, चूंकि
बेलनाकार बेलनाकार भाग का व्यास कितना दिया हुआ है? 5 mm दिया हुआ ना जी। बोलो, बेलनाकार भाग का व्यास ही तो दिया हुआ है 5 mm। तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर होगा ना, बराबर क्या होगा 5/2 यानी कि 2.5 mm। कोई बात नहीं, और हमें जो मन करेगा वो हम यूज कर लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इतना हो गया, ओके। तथा गोलाकार भाग का व्यास, इसका व्यास भी कितना दिया हुआ है? स्मॉल डी। ये भी कितना दिया हुआ है? ये भी 5 mm ही दिया हुआ है ना। जब ये भी 5 mm है तो त्रिज्या कितना हो जाएगी? तो गोलाकार भाग की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी? 5/2 mm हो जाएगी ना, यानी कि 2.5 mm हो जाएगी। ये भी 2.5 mm हो गया, और ये भी कितना है? 2.5 mm हो गया। ओके, अब हमें बेलनाकार भाग का क्या? बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की, चाहे ऊंचाई लिखो चाहे लंबाई लिखो, दोनों चीजें सेम है ना। तो ऊंचाई को स्मॉल h बराबर कितना हो जाएगा? 14 mm तो टोटल है, हाँ। इसमें से घटाना 2.5 mm उधर का और 2.5 mm इधर का, तो टोटल इतना हो गया 5 mm हो जाएगा ना। तो स्मॉल h इक्वल टू हो गया 14 - 5 विच इज इक्वल टू 9 mm। ओके, अब निकल जाएगा। बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, हमें क्या निकालना है? हमें पृष्ठीय क्षेत्र, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना। तो हमें इस बताओ कैप्सूल का कितना भाग दिखा देगा? ये टोटल भाग ही तो दिखा देगा बाहर का ना। ओके, तो हम लिखेंगे बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या बनेगा? 2πRh। ओके, तो 2π के मान रख दें, कटेगा तो नहीं कटेगा? कटेगा तो नहीं। देखते हैं, पाई का मान 22/7 और गुणे r का मान कितना है? तो 205 को 5/2 कर सकते हैं ना, और h मतलब कितना? 9। तो फायदा क्या है, मतलब गुणा तो कराना ही पड़ेगा। फिलहाल ये 2 से 2 कट गया, हाँ 11। अच्छा, ये देखो 22/25 कितना होता है? 110 और गुणे 9/7, तो 11 हो गया 99, नहीं कि 990/7। इतना मिलीमीटर क्या स्क्वायर, सही ना? इतना मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, ये ऐसे होगा, ब्रैकेट में हो गया, ये में भी स्क्वायर होता है। ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो सरफेस एरिया से यस लिख देते हैं, इसको S1 नाम देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, S1। अब बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होगा? देखो भाई 2πr², इसका 2πr² कितना हो गया? 4πr²। ये होगा 4πr²। तो 4π का मान है 22/7 और r कितना है? 5/2। 2.5 है, लेकिन हम 5/2 रख रहे हैं, बात तो ही है ना। 5/2 गुणे 5/2, तो 1 2 से 2 2 दूना 4, सोच पा रहे हो? और 22/25 कितना होता है? 110। 22/25 110 होगा ना, 110 गुणे 5/7, तो 11/25 55, 55 का 0/7, इतना मिलीमीटर स्क्वायर, सही ना। तो इसको हम S2 नाम देते हैं। अब कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ देंगे ना, तो ये क्वेश्चन मिटा देना, क्वेश्चन तो हो गया।
यानी कि हम लिख सकते हैं अब कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? हम दोनों को जोड़ लेंगे ना, यानी कि S1 प्लस S2, हमने S1 कितना माना है 990/7 और प्लस ये कितना है 550/7। जब दोनों के हर समान है तो अंश को हम जोड़ सकते हैं ना, तो 0 और 9 5 14, 9 5 14 1 15, तो बट्टे 7, देखो कट गया ना ये, तो 7 दूना 14 और 1 बचा, 7 दूना 14 और 0, इतना मिलीमीटर क्या स्क्वायर, इसी हमारा आंसर है। आंसर मीटर में दिया इतना ही, तो गलत दिया वो, नोट कर लो तो गलत आंसर हो क्या हो, हम चेक कर लेते अपने, उतना ही सही है। तो तीसरा क्वेश्चन बोलो। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर। वाले एक ठोस बेलन एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक में से इसमें से इसी हाँ ऊंचाई और इसी व्यास इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार, सर्कल ये कौन सा शंक्वाकार? अच्छा वो बनाने की शंक्वाकार, खोल काट दिया जाता है। ओके, से बचे ठोस का बचे ठोस का निकटतम वर्ग निकटतम वर्ग सेंटीमीटर सेंटीमीटर इतनी पढ़ाई दिखाई दे रहा है, चश्मा देखने वाला। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चश्मा देंगे 800 रुपये लगा है, 800 लगा। ब्लू कट ग्लास वैसे उठा के लिए हमको लगता है, ब्लू कट ग्लास 450 में मोल लिया, कह रहा है कि आप आता है 500 में, आप पढ़ाते हैं तो 400 दे दीजिए। वाह, इतना मस्त मूर्ख बनाया। हाँ क्या, चलो यहाँ देखो, कह रहा है ऊंचाई इतना और व्यास इतना वाले एक ठोस बेलन बनाना पहले। बेलन ऐसे बनता है, ओके। और कह रहे हैं कि मतलब इसकी ऊंचाई कितनी है? 9.4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। यहां देखो ध्यान से, तुम लोग बतिया रहे हो। और व्यास कितना है? तो व्यास यहां से लेकर यहां तक होगा ना, ये टोटल है 1.4 सेंटीमीटर। यहां देखो, उसके बाद कह रहा है कि इसी ऊंचाई यही होनी चाहिए और इसी व्यास भी यही होना चाहिए। एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता, खोल ठोस काट लिया जाता है, गलत दिया होगा तब। ठोस मतलब यहीं से देखो इतना ही ऊंचाई का ना, एक इसी में से शंख को काट के निकाल दिया जा रहा है। सोचो हो सकता है, नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। वो कैसे बनेगा? ऐसे देखो, यहाँ वो कुछ ऐसे होगा, देखो ये शंख को बना के नहीं है, यहां से काट के निकाल दिया जा रहा। इतना आसान भी नहीं लगता, सोचना पड़ेगा वरना। देखो ये काट के निकाल दिया जा रहा। ये हमारे पास बेलन है और ये क्या है? शंकु है। शंकु नहीं, शंकु। शंकु पे बड़ी की मात्रा लगेगी और शंकु है, समझ रहे हो? तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है? शेष बचे ठोस का। अच्छा सोचो, जब इतना काट के निकाल लोगे तो कितना बचेगा? ये ऊपर वाला बचेगा ना, इतना लाल वाला भाग जो हम बना रहे हैं, देखो ये लाल वाला भाग इतना बचेगा, ये और इधर ही बचेगा, ये इतना भाग बचेगा, ये इतना भाग। हमें इसी भाग के क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। मतलब सोचो तुम खुद, अगर इतना हम काट के निकाल देंगे तो कितना भाग में दिखाई देगा? हमें ये बाहर वाला दिखाई देगा और ये भी दिखाई देगा, नहीं ये वाला दिखाई देगा पूरा, और अंदर से ये वाला दिखाई देगा ना। सोचो,
तो ये किस आकार का होगा? शंकु के वक्र पृष्ठ की तरह होगा ना। इमेजिन करो, दिमाग में इमेज बनाओ। अगर तुम्हारे पास एक ऐसी ठोस लकड़ी है, उसमें से कोना काट के निकाल दो, समझ रहे हो? तो कोना काट के निकालोगे तो बिल्कुल कोने के वक्र पृष्ठ के बराबर ही तो क्षेत्रफल हमें दिखाई देगा अंदर का। तो हम क्या निकालेंगे? हम बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे और इसका वृत्तीय क्षेत्रफल भी निकालेंगे और इस शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे और तीनों को जोड़ देंगे, तब जाकर के ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आएगा। देखो ध्यान से, तो ही तो अच्छी बात। तो मतलब तीनों बार बार से निकालना पड़ेगा। देखो हमें क्या सिर्फ यही याद करना ना। देखो अच्छा बताओ, क्योंकि पहले किसका निकालना चाहते हो? पहले हम बेलन का निकाल देते हैं। बेलन की ऊंचाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एच कितना दिया हुआ है? 2.4 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? 1.4 है ना जी, तो 1.4 बट्टा 2 सेंटीमीटर। ओके, तो बेलन का हम वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं क्या? ओके, जो कि बेलन का वक्र पृष्ठ, देखो अगर तुम कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होते कि पृष्ठ क्या होता है तो कंफ्यूज हो जाते ना। तो पृष्ठ क्या है? पृष्ठ मतलब कि इस ठोस भाग का कितना भाग हमें दिखाई दे रहा है, उस पूरे भाग को हम क्या बोलते हैं? उसका पृष्ठ बोलेंगे। तो बेलन का पृष्ठ का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2πr/h, ये सूत्र होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। ओके, तो 2π का मतलब 22 बट्टा गुणे r का मतलब कितना? 1.4 बट्टा 2, h का मतलब कितना? 2.4। देखो तो अगर हम 10 से देखो 7 के 7 और 7 दूनी 14, तो 0.2 होगा ना, सोच पा रहे हो? और 2 से 2 क्या इन नहीं पड़ गया, 22 दूने कितना? 44 होगा ना, तो 10.1 अंक बाद लगेगा। इतना तो तुम्हें आना चाहिए गुणा दे। और ये तो गुणा कराओगे, 4 चौके 16, 4 चौके 16 17 और 2 चौके 8, 2 चौके 8, 6 8 7 15, 7 8 1 9 1 10, यानी कि 10.56 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर होगा ना। ये किसका निकला है? बेलन का वक्र पृष्ठ। तो इसको हम S1 नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? S1, मतलब सरफेस एरिया बोलते हैं उसे, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोलते हैं इंग्लिश में। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया मतलब S1। कोई जरूरी नहीं कि S1 नाम दो, P1 Q1 A1 कुछ भी नाम दे सकते हो। ओके, हमने बेलन किसका? बेलन का निकाल दिया ना। अब शंकु का निकाल दो, जो कि शंकु की ऊंचाई भी कितनी है? शंकु की ऊंचाई, अच्छा एक मिनट रुको, शंकु की ऊंचाई कितना दिया है? 2 भाई उसी देखो कह रहा है ना, इसी ऊंचाई और इसी व्यास, तो वही ऊंचाई वही त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या भी कितनी है? शंकु की त्रिज्या यानी कि स्मॉल r, ये भी कितना दिया है? कितना? 1.4 दिया ना, बटा 2, यानी कि कितना हो गया? 0.7 सेंटीमीटर। भाई साहब हमें पता है कि जब हम शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो सूत्र क्या बनेगा? πr/l बनेगा, और यल तो हमें नहीं पता। तो यल देखो h और r पता है ना जी, तो हम यहाँ से यल निकालने की कोशिश करेंगे, तब जाके वो निकलेगा। क्योंकि l स्क्वायर बराबर क्या होता है? h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो यल बताओ कितना दिया है? अरे नहीं पता ना, ये तो निकालना हमें। h कितना दिया है? 2.4 का होल स्क्वायर प्लस r कितना दिया है? मतलब ये होगा ना, तो यल स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576 दशमलव 2 के बाद लगेगा ना, जितनी घात दशमलव उतनी बार चला जाता है। प्लस 7 7 49, यानी कि 0.49 होगा। ओके, तो यल स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 625 होगा, तो 6.25 हो जाएगा ना। अब यल बराबर क्या हो गया? ओवर रूट ऑफ 6.25। अगर हम 100 से गुणा करा देंगे तो दशमलव हट जाएगा ना, सोच पा रहे हो? तो यल बराबर हो गया करड़ी में 625 बट्टा कितना? 100 हो गया। हालांकि तुम इसको देखो 25 का वर्ग होता ना जी, 25 गुणे 25 डायरेक्टली लिख दें, 10 गुणे तो 25 का जोड़ा बन गया ना,
25 बाहर, 10 का जोड़ा बना, तो यल बराबर कितना आ गया? 2.5 सेंटीमीटर। सही है, यल निकल गया हमें। अब हम निकाल सकते हैं कोण का, मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ। चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ सूत्र क्या बनेगा? पाई आर एल, जहां यल क्या है? तिरछी ऊंचाई है। पाई का मान कितना है? बोलो भाई, तुम बोल नहीं रहे हो। आर कितना है? बट्टा 2 पूरी। यल कितना है? अभी तो हमने निकाला है। तो 2 से 2 11 में 22 और 7 दूना 0.2 हुआ, तो 11 दूना 22, 0.1 अंक बाद लगेगा ना, और गुणे 2.5, तो 25 दूना 50, 25 दूना 50, 550 होगा। तो 550 0.2 अंक बाद, देखो 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ ना जी, तो 2 यानी कि 5.5 होगी ना, 0 का कोई मतलब ही नहीं है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर किसका निकला? ये शंकु का पृष्ठ, जिसको हम S2 नाम देते हैं। क्या? S2 नाम दिया। अभी एक बचा हुआ है, इसका वृत्तीय क्षेत्रफल बचा हुआ है ना जी। हमें ठोस का ये भी भाग तो दिखाई देगा ना, तो बेलन का वृत्तीय क्षेत्रफल, बेलन का वृत्तीय क्षेत्रफल सूत्र क्या बनेगा? बोलो, सूत्र बनेगा पाई आर स्क्वायर बनेगा ना जी। तो शांत हो जाते तुम लोग, खामोश हो जाते हो, डर हमको लग जाता है कि समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को। तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का मान 22/7, आर मतलब 1.4/2, 1.4/2, तो 2 ग्रहिया में 22, 2 सत्ते 14, 7 दूना 14, 7 दूना 14, तो 0.14 आएगा, 0.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। सोच पा रहे हो कैसे? 11 अच्छा हाँ, 11 भी तो बचा, हम ही कह रहे हैं कम क्यों आ रहा है? 11 गुणे 0.14, तो 14 का नाम 14 और 14 का नाम 14, 154, 1 5 4 और 0.2 अंक बाद लगे, यानी कि हाँ इतना कम, 14 का नाम 14, हाँ 1.54, 1.5 और 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमने क्या नाम दे रहे हैं? इसको हम S3 नाम दे रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? S3 हमने नाम दे दिया। सरफेस एरिया यार, कितनी बार अभी इसके पहले यहाँ बताया था तुम्हें, यहाँ पे कहाँ, यहाँ बताया था ना, हाँ इंग्लिश में भी बताते कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, याद नहीं है? कर्व्ड सरफेस एरिया, तुम बदमाशी कर रहे थे तब। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो सरफेस एरिया मतलब होता है वक्र पृष्ठ, तो उसी को इंग्लिश में सरफेस एरिया बोलते हैं। तो सरफेस एरिया पहला, सरफेस एरिया दूसरा, सरफेस एरिया तीसरा। अब इस क्वेश्चन को मिला सकते हैं ना? कहाँ? वहां पे? अरे जीरो का कोई मतलब है जी, लगा दो। खुश रहो तुम भाई, अब खुश हो? एलियन कहीं का, उसका कोई मतलब है जी? भाई बिस्कुट कितने मिलता है? नहीं, 0.5 रुपये मिलता है भाई, ऐसे बोलिए आप। यस सर, अभी नहीं मान रहा है। किसी अंक के पहले 0 का कोई मतलब नहीं होता, उसका कोई वजूद नहीं होता। हाँ समझ रहे हो? जैसे शादी के पहले शेरवानी का कोई मतलब नहीं होता ना, उसी तरह से। कहाँ जाओगे बताओ? बराते हैं, दूल्हे बगल में बैठेंगे। वाह, कंफ्यूज हो जाएंगे कौन दूल्हा है कौन सा वाला है। शादी किसी और की, कोई और। चलो देखो हमें क्या निकाला? हाँ बचे ठोस का। लाल शर्ट वाले ज्यादा हंस रहे हो। बचे ठोस का। नहीं तो हंस लो ना, इतना कॉमेडी वाली बात हंसने के लिए तो की है जी, तुम हंसोगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखो ठोस, बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब सोचो, हमें बाहर भाग दिखाई देगा, अंदर वाला भाग दिखाई देगा और ऊपर वाला दिखाई देगा ना। मतलब क्या, तीनों को जोड़ लो, यानी कि S1, इस वजह से हमने S1 S2 S3 नाम दिया है। S1 कितना है? 10.5 है ना जी। S2 कितना है?
5.5 प्लस, सबको जोड़ो। देखो कैसे जोड़ेंगे, बच्चों की तरह जोड़ते हैं, अब क्या करें। 5.5 और 1.54, तो 6 4 होता है 10, 5 3 15, 1 16, बोलो सही है। हंसी वाला का 1, 5 1 6 1 7 और 1 17.60, 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हमें अगर हम एक शंकु काट लेंगे तो हमें उतना उतना क्षेत्रफल दिखाई देगा। समझ रहे हो, नोट कर लो। तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि हम एक काटेंगे जब यहाँ से शंकु तो कितना भाग में दिखाई देगा, और तुम्हें सोचना पड़ेगा जी। नोट कीजिए। कोई मैच करा लो आंसर।